स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक सर्वे बताएंगे। सर्वे रिपोर्ट विस्तार से बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया डेली लाइव का बड़ा सर्वे बताया 2024 में किसको मिलेंगी कितनी सीटें, बिहार में किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें, क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े बात करेंगे। विस्तार से बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया डेली लाइव का बड़ा सर्वे बताया 2024 में किसको मिलेंगी कितनी सीटें। बता दें कि साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। देश भर में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसमें इंडिया डेली लाइव ने अपना ओपिनियन पोल पेश किया है। बता दें कि सर्वे में दावा किया गया है कि अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इंडिया डेली लाइव के सर्वे के मुताबिक अगर वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होता है तो राज्य के कुल 29 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि रिपोर्ट में वोट प्रतिशत को लेकर भी आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 40% वोट मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को 38% वोट मिल सकता है। बता दें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हुआ है। बता दें इसके परिणाम को देखते हुए इंडिया डेली लाइव द्वारा किए गए सर्वे में यह आंकड़ा सामने आया है कि अगर मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव होता है, राज्य के कुल 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 5 पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं राज्य के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि राज्य के कुल वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 44% और कांग्रेस को 51% वोट शेयर मिल सकता है। बता दें राजस्थान की अगर बात करें तो इंडिया डेली लाइव ने वर्तमान समय के नतीजों को केंद्र में रखते हुए एक सर्वे किया है कि अगर मौजूदा समय में लोकसभा का चुनाव होता है तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को काफी फायदा देखने को मिल रहा है, जहां राजस्थान के कुल 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 24 से 25 सीटों पर जीत नजर आ रही है, वहीं आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है। बता दें तेलंगाना की अगर बात करें तो हाल ही में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में था, जिसको देखते हुए सर्वे में यहां पाया गया है कि राज्य के कुल 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 17 सीटें मिल सकती है। सर्वे में जो वोट प्रतिशत के आंकड़े सामने आए हैं पर नजर डाले तो तेलंगाना में एनडीए को 23%, कांग्रेस को 39%, बीआरएस को 30% और अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। असम की अगर बात करें तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। अगर वर्तमान समय में राज्य में लोकसभा का चुनाव आयोजित किया जाता है तो वहां एनडीए को 11 से 12 सीटें, विपक्षी गठबंधन इंडिया को 1 से 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार असम में अलग अलग दलों को वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 50%, इंडिया गठबंधन को 43% और अन्य को 7% वोट मिलने के दावे किए जा रहे हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 23 से 24 सीटें मिल सकती है, वहीं एनडीए को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। बता दें पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जहां बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती हैं और बाकी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें पश्चिम बंगाल में वोट प्रतिशत की बात की जाए तो इस राज्य में बीजेपी को 20% वोट, कांग्रेस को 43% वोट, टीएमसी को 44% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत मिली है। इंडिया डेली लाइव के सर्वे में राज्य में कुल 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 30 से 36, एआईडीएमके को 3 से 6 और अन्य को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें तमिलनाडु में बीजेपी को 12%, डीएमके को 35%, कांग्रेस को 17%, एआईडीएमके को 19% और अन्य को 17% वोट मिल सकता है। बता दें कि उत्तराखंड के कुल 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और सभी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि हरियाणा में सर्वे के अनुसार 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीटें और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें उड़ीसा में इंडिया डेली लाइव के राज्यवार सर्वे के मुताबिक उड़ीसा के कुल 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 7 से 8 और कांग्रेस को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई
दिखाई दे रही है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के कुल 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 0 और वाईएसआरसीपी को 24 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को 50, डीटीपी को 37, जीएसपी को 10 और अन्य को 2% वोट मिल सकता है। बता दें कि हिमाचल के कुल 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़े के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर बीजेपी को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बता दें राज्य के कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 26, कांग्रेस अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य माने जाने वाले में इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि राज्य के वोट प्रतिशत के आंकड़ों में देखें तो एनडीए को 50, इंडिया गठबंधन को 39 और अन्य को 11% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें झारखंड की अगर बात करें तो इंडिया डेली लाइव के सर्वे के अनुसार झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 और 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बिहार की बात करें तो यहां पर 2019 के मुकाबले में एनडीए को भारी इजाफा मिलता दिखाई दे रहा है। बता दें कि राज्य की कुल 40 सीटों में से 30 से 31 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।